ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRP CRC शाहगंज बीदर। अब हम देख रहे हैं जमात चहारुम का मजमून रियाजी, जिसका सबक नंबर है 5 और हम देख रहे हैं इसमें अमले ज़रब दूसरा हिस्सा। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा ज़रब के मानी और लिखने का तरीक़ा और ज़रब के उसूल भी देखे। अब हम देखेंगे इस क्लास में एक अदद को 10, 100 और 1000 से ज़रब करना, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक हिंसी अदद का 2 हिंसी आदाद से ज़रब कैसे किया जाता है और उसका क्या तरीक़ा है। ठीक है, तैयार हो? इससे पहले हम देखेंगे कि हम पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था। याद है? ये देखिए सवालात। 75 ज़रब डैश मसावी है 75। 93 ज़रब सिफर मसावी है डैश, यानी 93 को सिफर से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा? कुछ याद आ रहा है? हाँ, जवाब मेरे ख्याल से आपके जहन में है, बस यहाँ पर देख लेंगे। 37 ज़रब 42 मसावी है 42 ज़रब डैश। यहाँ पर कौन सी खुसूसियत की बात हो रही है? हाँ, याद आ रहा है ना? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। ज़रब की मुतबादिला खासियत। ठीक है, चलिए देखिए 75 ज़रब 1 मसावी है 75, ये आपने सीखा था। और किसी भी अदद को सिफर से जब ज़रब देंगे तो क्या आता है? सिफर। 93 को सिफर से ज़रब देंगे तो सिफर। अब इसी तरह ये जो ज़रब की जो खासियत है उसके तहत वहाँ पर डैश में क्या आएगा? हाँ, 37 है ना। चलिए, वेरी गुड। चौथा सवाल, 5वां सवाल और 6ठा सवाल ये भी देख लेंगे। 1 ज़रब 555, इसका जवाब क्या होगा? हाँ, एक अदद को किसी भी से भी अगर हम ज़रब देंगे तो क्या आएगा? हाँ, 555। ठीक है। और 6 ज़रब 7, 6 सत्ते, ये तो पहाड़ा, 6 सत्ते बोलो या 7 छिक्के, जो पहाड़ा तुमको आता है वो, यानी कि 42। वेरी गुड, यानी कि आप पिछली क्लास से फ़ायदा उठाए हैं, फ़ायदा लिए हैं, है ना। अब देखिए 7623 को किससे ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब सिफर आएगा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तमाम बच्चे बहुत खुश, बहुत अच्छे लग रहे हैं बच्चों। आपने सही बताया कि सिफर से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब सिफर ही आएगा। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, अब आज हम नए सबक, एक नई मालूमात लेंगे हिसाब के अमल में, ज़रब के अमल में। ठीक है, हम बताए थे आज हम सीखेंगे दहाई के अदद से, 2 इंची अदद से, है ना। इकाई में सिर्फ सिफर से लेकर 9 तक जो आदाद होते हैं वो इकाई के होते हैं। अब दहाई देखिए, दहाई जो 10 से शुरू होता है, किससे? 10 से शुरू होता है। ठीक है, पहली मिसाल 5 ज़रब 10, 5 ज़रब 10 मसावी है कितना? देखिए 5 के साथ क्या है? दहाई है। इकाई के बाद जो 9 के बाद जो आदत आता है 10 से लेके 99, याद रखिए 10 से लेकर 99। तो अब यहाँ पर 10 है, देखिए एक सिफर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दहाई से ज़रब दे रहे हैं, तो जब 5 को 10 से ज़रब देंगे, जैसा आपको पता है 5 दहे 50। चलिए दूसरी मिसाल 13 ज़रब 10, 13 ज़रब 10 दहाई है। देखिए यहाँ पर भी दहाई से हम ज़रब दे रहे हैं। 10 का मतलब है दहाई का सबसे छोटा अदद। ठीक है, अब देखिए 13 को 10 से ज़रब दे रहे हैं। 13, देखिए 13 का पहाड़ा किसी को आता होगा बच्चों को। हाँ, अब हम बाद में फिर आसान तरीके से देखेंगे, जिसको 13 का पहाड़ा आता है वो समझ लेंगे आसानी से। 13 को हम पहले पूरे सिफर से ज़रब देंगे, 13 सिफर। हाँ, किसी को भी हम सिफर से ज़रब देंगे, ज़रब चाहे वो ज़ारिब क्या भी हो, मज़रूब अगर सिफर है तो हासिल ज़रब सिफर होता है। जैसे वहाँ पर देखिए है ना सिफर। ठीक है, 13 एकन 13, यानी कि 13 जैसे को तो ऐसा लिख दिए सिफर के बाजू, यानी कि 130, है ना। कुछ कुछ बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा। अब और जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, हम मज़ीद और मिसालें देखेंगे।
जैसे इसमें आपने क्या क्या गौर किया, किसी भी अदद को 10 से ज़रब देने पर, किसी भी अदद को 10 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब में मज़रूब को एक सिफर बढ़ जाएगा, है ना। मज़रूब कौन सा है, देखिए ऊपर 5 13 मज़रूब है और ज़ारिब क्या है 10 10 है। जब हासिल ज़रब देखेंगे तो मज़रूब के आगे क्या होगा, एक सिफर बढ़ जाएगा ना। हाँ, 5 के आगे एक सिफर बढ़ा, 13 के आगे एक सिफर बढ़ गया जब ज़रब हम 10 से देते हैं, है ना। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। दूसरी मिसाल देखिए, 4 ज़रब 100। देखिए 2 सिफर आ गए, है ना, एक के बाजू 2 सिफर हैं। 100 में कितने सिफर होते हैं बच्चों, 2। वेरी गुड। 4 ज़रब 100। अब थोड़ा आसान तरीके से देखेंगे, 4 को पहले वाले सिफर से ज़रब दीजिए, 4 सिफर सिफर, फिर दूसरे सिफर जो दूसरे मकाम पर सिफर है उससे भी ज़रब दीजिए, 4 सिफर, वहां पर भी क्या आ गया, सिफर। अब तीसरा अदद देखिए क्या है, तीसरा अदद है 1। 4 एकन 4, है ना, यानी कि 400। 4 को 100 से ज़रब देंगे तो 400 आएगा, है ना। अब देखिए ये बिल्कुल आप अपने से बताएंगे, मुझे यकीन है। 15 ज़रब 100, देखिए अंदाज़ा लगाइए, 15 को पहले सिफर से ज़रब दिए, 15 सिफर सिफर, 15 जो दूसरा सिफर है उससे भी ज़रब दीजिए, 15 सिफर सिफर, 15 एकन 15, है ना, 2 सिफर के बाद 15 यानी कि 1500। 15 ज़रब 100 1500, 4 ज़रब 100 400। बोलो मेरे साथ, 4 ज़रब 100 400, 15 ज़रब 100 1500। वेरी गुड, शाबाश। अब देखेंगे, जैसा आपने गौर किया, किसी भी अदद को 100 से ज़रब देने पर, किसी भी अदद को 100 से ज़रब देने पर दिए गए अदद यानी मज़रूब के बाएं जानिब 2 सिफर डालने से हासिल ज़रब हासिल होगा, है ना। 100 है, 100 को हम मज़रूब के बाएं जानिब 2 सिफर लगा देंगे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक, वेरी गुड। अब और एक मिसाल देख लेंगे। 8 ज़रब कितने हैं ये, 1000, 3 सिफर दिख रहे हैं ना, 1000, हाँ वेरी गुड, 1000। 8 ज़रब 1000 तो क्या होगा, देखिए 8 सिफर सिफर, फिर एक दूसरा वाला सिफर देखिए, 8 सिफर, वो दूसरा वाला सिफर लग गया, फिर तीसरा वाला सिफर से ज़रब दीजिए 8 को, 8 सिफर क्या होगा, फिर सिफर। अब आखिरी में जो 8 एकन 8 यानी कि 8000, है ना। उसी तरह किसी भी अदद को 1000 से ज़रब देने पर दिए गए अदद यानी मज़रूब के बाएं जानिब 3 सिफर डालने से हासिल ज़रब हासिल होगा, है ना, ठीक है। चलिए अब और एक मिसाल देखेंगे। 8 ज़रब 10, बच्चे बताइए, 8 ज़रब 10 मसावी है 80। अब तो बिल्कुल आसान है, 3 ज़रब 200, थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है ना, यहाँ पर 100, अभी तक हम मिसालें देखे थे 10 100 1000, यहाँ पर 200 आ गया अचानक, ये कैसे करेंगे। देखिए 200 के कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान, बस आपको पहाड़े याद रहना है। पहले सिफर से 3 को ज़रब दीजिए, 3 सिफर सिफर, फिर 3 को दूसरे सिफर से ज़रब दीजिए, 3 सिफर सिफर, फिर 2, 3 दुगनी 6, वेरी गुड, 3 दुगनी 6 यानी कि हासिल ज़रब क्या आया, 600, ठीक है। अब तीसरा सवाल, 2 ज़रब 4000, कोई मुश्किल नहीं, ये पहले जो 3 सिफर दिख रहे हैं जूं का तू लगा लीजिए, बस मसला क्या है, 2 चौक 8, है ना। जैसे हमने गौर करके देखा था पिछले स्लाइड में कि 1000 से ज़रब देंगे, 100 से ज़रब देंगे, 10 से ज़रब देंगे, या 1 सिफर या 2 सिफर वाले अदद या 3 सिफर वाले अदद से ज़रब देंगे तो आखिर हासिल ज़रब में बाएं जानिब सिफर उतने सिफर लगेंगे। तो पहले हम 3 सिफर लगा लिए, 2 चौक 8, 8000, है ना। चौथी मिसाल देखिए, अब ये थोड़ा सा अलग है, चूंकि दोनों आदाद दहाई वाले हैं, दहाई वाले 2 आदाद हैं। देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 40, है ना। पहले क्या करेंगे हम, कितने सिफर हैं दोनों में, देखिए इसमें 1 है और इसमें 1 है, इन दोनों में से एक एक सिफर को निकालकर हासिल ज़रब में रख लेंगे, है ना। देखिए ऑरेंज और ब्लू कलर के जो सिफर हैं एक साथ रख लिए। अब ज़रब दीजिए, 4 एकन 4, आसान हो गया, पूरे सिफरों को जमा कर लीजिए, बाद में 4 एकन
4 यानी कि 400। अब देखेंगे थोड़ा मुश्किल सवालात 5.2 वाले। मुनासिब जवाब से खाना पूरी कीजिए। पहला सवाल है 3 ज़रब 100। दूसरा सवाल है 9 ज़रब 50। तीसरा सवाल है 9 ज़रब 500। ठीक है। चौथा सवाल है 7 ज़रब 400। देखिए 3 ज़रब 100 बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। 3 ज़रब 100 300। जस्ट हमको सिफरों को एक तरफ रख लेना है और 3 को 1 से ज़रब दिए 300। अब यहाँ पर 9 ज़रब 50। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पहले हम एक सिफर लिख लेंगे। 5 नहे 45, 45 के आगे एक सिफर लग गया 450 है ना। अब 9 ज़रब 500 बिल्कुल इसी तरह 2 सिफर को एक तरफ लगा लीजिए। 5 नहे 45 100, 2 सिफर 4500। अब ये चौथा सवाल भी बिल्कुल उसी तरह 7 ज़रब 400, 2 सिफर को एक तरफ रख लिए। 7 चौक 28। आसान हो गया, समझ में आ गया। बस पहाड़े याद रहना है बच्चों। ज़रब के लिए ज़रूरी है कम से कम हमको 10 तक पहाड़े तो याद होना है। ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुनासिब जवाब से खाना पूरी कीजिए। अगला जो 5वां सवाल है 24 ज़रब 200। 2 ज़रब 3000। फिर डैश ज़रब, देखिए खाली खाना पूरी जो है वो पहले आ गई। डैश ज़रब 70 मसावी है 350। ठीक है। 8वां सवाल है 20 ज़रब 60 मसावी है कितना। ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, इसको हल करने की कोशिश कीजिए। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको हल कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसका हल। आपने जो किया है वो सही है या गलत। ठीक है। गलत है तो परेशान मत हो, शर्मिंदा मत हो। हम यहाँ पर सीख रहे हैं, है ना। ये सीखने का अमल है, इक्तिसाब का अमल है। यहाँ पर गलतियाँ होती रहती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। देखिए हमने पहले बताया कि ज़रब करने के टाइम अगर जितने भी सिफर हैं हासिल ज़रब में एक जानिब सिफर रख लेंगे। अब उसके बाद पहाड़ा 24 ज़रब 2। किसी को 24 का पहाड़ा आता है? 24 दुगनी 48। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगले हम स्लाइड्स में आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे ज़रब किया जाता है। ठीक है। हाँ, अभी अगले सवाल तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। पहले 3 सिफर पूरे एक साथ रखेंगे और 2 तिया 6 यानी कि 6000। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर कैसे हम इसमें जवाब हासिल करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पर 5। ठीक है। 5 ज़रब 70, 5 सिफर सिफर 5 सत्ते 35। इसके बारे में हम थोड़ा आगे देख लेंगे। ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ देखिए। दोनों में आदाद में सिफर सिफर हैं, एक सिफर है, उन दोनों सिफरों को एक तरफ कर लिए और 2 छक्के 12 यानी कि 1200। अब देखते हैं 1 हिंसी और 2 हिंसी आदाद की ज़रब। देखिए सरगर्मी है यहाँ पर। एक जमात के 12 तलबा को एक सफ़ में ठहराइए। तालिब इल्म को छतरी के निशान का एक कार्ड दीजिए, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं कार्ड्स। ठीक है। हर कार्ड में इसकी कीमत 120 लिखिए। कितने? जहाँ पर छतरी है यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए नीचे लिखा हुआ है ₹120 यानी कि 120 रुपये। हर तालिब इल्म के पास 120 रुपये का कार्ड रखें और चंद एक सवालात एक तालिब इल्म को बुलाकर करें। देखिए एक उस्ताद आपसे एक सवाल कर रहा है, समझिए कि एक छतरी की कीमत कितनी है। बोलो बच्चों कितनी है? जी 120 रुपये। वहां पर कितनी कीमत थी? 120 रुपये। चलिए अगला सवाल उस्ताद कर रहे हैं आपसे, कितने तलबा ने 120 के कार्ड पकड़े हुए हैं? कितने पकड़े हुए हैं? आपने गिना था ना, कितने तलबा ने पकड़े हुए हैं? सही जवाब है 12 तलबा ने। कार्ड कितने थे? 12। हर तलबा को एक एक कार्ड दिया गया है। ठीक है। अदद 120 कितने मरतबा आया है? जी बताइए। 120 जो आप देखे थे तस्वीर में कितने मरतबा आया है? जी 12 मरतबा आया है। क्यों? 12 तलबा हैं और हर तालिब इल्म को एक एक कार्ड दिया गया है। ठीक है।
अब हमें 12 छतरियों की कीमत मालूम करना है। एक छतरी की कीमत कितनी है? 120 रुपये, और एक तालिब इल्म को 120 रुपये की छतरी दी गई है। यानी कि 12 तलबा के पास देखा जाए तो कितने रुपयों की छतरियाँ दी गई हैं, ये मालूम करना है। जो सबसे पहले हमें मालूम है, ये मालूम करना है कि 12 बच्चे हैं और 120 रुपये की छतरी है, यानी कि 12 ज़रब 120, 12 ज़रब 120। ठीक है, 2 से 120 को ज़रब दीजिए। क्यों? हमारे पास जो अदद है 12, 12 तलबा, 12 की इकाई क्या है? 2 है ना? 12 की इकाई क्या है? 2 है। तो लिहाजा हमको 2 से 120, 120 जो है कीमत है छतरी की। पहले हम देखिए यहाँ पर एक नया अमल सीख रहे हैं बच्चों, 2 इंची अदद को जायद अदद से कैसे ज़रब करना है। 2 को पहले हम 120 से ज़रब दे रहे हैं, जो कि 12 का इकाई अदद है। ठीक है, देखते हैं क्या अदद आता है। 240 कैसे? हाँ, तो आपको पता है, पहले सिफर को हम रख लिए यहाँ पर, उसके बाद 2 ज़रब 2 यानी 2 दुगनी 4 और 2 एकन 2, या उल्टा कीजिए 12 दुगनी 24, है ना? 240। ठीक है, अब देखिए हम सिर्फ इकाई 2 लिए थे, लेकिन वो इकाई 2 को छोड़े तो वहां पर क्या हो गया? 10 बाकी रह गया ना। 10 से 120 को अब ज़रब दीजिए 1200। क्यों? यहाँ पर भी सिफर है और वहां पर भी सिफर है, दोनों सिफरों को हम एक जा कर लिए। उसके बाद 12, 12 एकन 12, देखिए 1200। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक और अमल करना है, इन दोनों को 240 और 1200, 240 जो है उसको 1200 से जमा करना है, इसका मजमुआ मालूम करना है। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स में दिया गया है 240 जमा 1200, कैसे जमा करते हैं? ये तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। सिफर को सिफर से जमा कीजिए, सिफर आ गया। 4 को सिफर में जमा करें, 4 आ गया। 2 और 2 4, फिर 1 जूं का तू, यानी कि 1440, है ना? 1440। लिहाजा हमें पता चला कि 12 छतरियों की कुल कीमत है 1440 रुपये। हर बच्चे को 120 की छतरी दी गई थी, यानी कि 12 बच्चों को जब 120 की छतरियां दे रहे हैं तो कुल 1440 रुपये की यहाँ पर लागत कीमत अदा करनी होगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। 1 मीटर कपड़े की कीमत 32 रुपये है। 1 मीटर कपड़े की कीमत 32 रुपये है। 4 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? 1 मीटर की कीमत, 1 मीटर कपड़े की कीमत है 32 रुपये। ठीक है, अब 4 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करना हो तो 4 ज़रब 32, 1 की कीमत 32 तो 4 की कितनी होगी? 4 की कीमत मालूम करने के लिए हमको 32 को 4 से ज़रब देना होगा। तो अमल इस तरह से करेंगे जैसा हमने देखा पिछली मरतबा भी, 32 को 4 से ज़रब देना है। ठीक है, 4 दुगनी 8, फिर और 4 तिया 12, यानी कि 128। इस लिहाज से 128 रुपये हुए। 4 मीटर कपड़ा लेना हो तो हमें 128 रुपये अदा करना होगा। अगला सवाल देखिए। एक लारी में 142 प्याज की थैलियां फराहम कर सकते हैं। एक लारी बड़ी, पता है ना आपको, देखें ना, बड़ी ट्रक लारी, उसके अंदर 142 प्याज की थैलियां फराहम कर सकते हैं। तो 12 लारियों में कुल कितने प्याज की थैलियां फराहम कर सकते हैं? यानी कि 12 लारियों में कितने प्याज की थैलियां आ सकते हैं, कितने प्याज की थैलियां हम रख सकते हैं? एक लारी में 142 थैलियां रख रहे हैं प्याज की थैलियां, और तो 12 जब लारियां रखेंगे तो कुल कितने प्याज की थैलियां आ सकते हैं, हमको ये देखना है। कुल प्याज की थैलियां हैं कितने? 142, और लारियां हैं 12। एक लारी में प्याज की थैली 142 है, जबकि लारियां हैं 12, तो लिहाजा 142 को 12 से ज़रब करना होगा। ज़रब के अमल से यहाँ 12 क्या है? ज़ारिब है ना, और 142 मज़रूब। इसमें 1 दहाई और 2 इकाई है। 12 को देखिए, 12 में इकाई और दहाई के मकाम पर क्या क्या है? इकाई के मकाम पर है 2, यहाँ से देखना होगा, यहाँ से। तो सबसे पहले इकाई के मकाम पर है 2 और दहाई के मकाम पर है 1। ठीक है, पहले 142 को ज़ारिब के
इकाई हिंसा 2 से एक बार ज़रब दें, जो कि इकाई की अदद में देखिए, जैसा पिछली स्लाइड में हमने देखा, जो इकाई का अदद होता है उसको हम तो पहले अलग कर लेते हैं, उसको ज़रब देते हैं, है ना। ठीक है, जारिब में से इकाई अदद 2 ले लेते हैं और मजरूब जिस पर हम ज़रब करने जा रहे हैं उसको ज़रब कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मरहला 1, पहले मरहले में हमको क्या करना है ये याद रखिए। 142 को 2 से ज़रब देने पर इकाई अदद क्या है, 2 है ना। ठीक है, 2 को हम ज़रब दे रहे हैं 142 को 2 से, क्या होगा जवाब, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकन 2, है ना, यानी कि 284। अब दूसरा मरहला देखिए, दूसरे मरहले में 142 को 10 से ज़रब देने पर, 10 से क्यों, हाँ पिछली मरतबा हमने बताया था कि 12 है, देखिए 12 अदद में से हम इकाई 2 को निकाल लिए तो बच गया क्या, 10, है ना। 12 में से 2 निकल गए, कितने बचे, 10। लेकिन हमको ये आसान तरीके से अमल करने का तरीक़ा बताया जा रहा है कि जो इकाई को निकालने के बाद वहाँ पर जो 10 बच रहा है वो 10 को 142 से ज़रब देना है। इस तरह 142 ज़रब 10 मसावी है कुछ नहीं, 142 जो होगा उसके आगे सिफर लग जाएगा, है ना, जो उसूल हमने देखे थे, यानी 1420। अब देखिए तीसरा मरहला, तीसरे मरहले में इन दोनों हासिल ज़रब को जमा करने पर देखिए 284 और 1420 या 1420, इन दोनों को जमा करना है। कैसे जमा करेंगे, 284 लिख लिए और नीचे 1420। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सिफर सिफर, 8 और 2 10, 10 का सिफर, हासिला 1 कहाँ पर, 2 के ऊपर है तो 2 और 1 3 और नीचे 4 7, 7 और 1 जैसे का जैसा, यानी कि 1704। कुल प्याज की थैलियाँ 1704 फराहम कर सकते हैं। तो तरीका समझ में आया। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इकाई वाले अदद को मजरूब से ज़रब कर रहे हैं, उसके बाद में 10 से जो है ज़रब कर रहे हैं मजरूब को, उसके बाद जो 2 का हासिल ज़रब था और 10 से जो ज़रब करने के बाद जो हासिल ज़रब आ रहा था उन दोनों का मजमुआ निकालेंगे तो हमें जवाब हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिस्किट कहाँ से आ गई है, थोड़ा देखते हैं आगे क्या है। अच्छा सवाल है बिस्किट का देखिए कितने स्माइल वाले बिस्किट हैं ना। हाँ चलिए, अब आप भी अपने अपने चेहरे पर स्माइल लाइए, मुस्कुराइए। हाँ अब हम प्यारे प्यारे स्माइल वाले बिस्किट का सवाल देखेंगे। एक बिस्किट के पैकेट में 16 बिस्किट हैं। बिस्किट के पैकेट देखिए ना, उसके अंदर कितने, 16 ज़्यादा हो गए, कितने आते हैं, नहीं हमारे पास 16 बिस्किट हैं, एक पैकेट में 16 बिस्किट हैं। तो ऐसे 15 बिस्किट के पैकेट में कुल कितने बिस्किट हैं ये मालूम करना है। बिस्किट पसंद है ना सबको, किसे किसे पसंद है हाथ उठाओ। मुझे भी पसंद है, थैंक यू, शुक्रिया जी, मैं बाद में लूँगा आपसे। हाँ अब हमको सिर्फ ये मालूम करना है कि एक बिस्किट के पैकेट में 16 बिस्किट हैं तो 15 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे। 15 बिस्किट, 15 पैकेट है, देखिए कभी खरीदे 15 पैकेट, हाँ खरीदे होंगे आपने 15 पैकेट बिस्किट के, अपने भाई बहन सबके लिए, पड़ोसी के लिए, दोस्त के लिए, है ना। चलिए हमने भी खरीदे हैं 15 बिस्किट के पैकेट। अब उसमें देखेंगे कि कितने बिस्किट आएंगे, जबकि एक बिस्किट पैकेट में 16 बिस्किट हैं। कुल बिस्किट के पैकेट हैं 15, कितने हैं 15। अब 16 को 5 से ज़रब करने पर, क्यों 15, यहाँ 5 कहाँ से आ गया, अरे देखिए सवाल में 15 है ना। 15 की इकाई क्या है, 5, 5 को हम अलग कर लिए पहले, 16 को 5 से ज़रब करने पर, क्यों 5 इकाई से लेकर आए हम, 5 को हम इकाई से ले लिए तो 5 को 16 को 5 से ज़रब करना है। 16 पंजे 80, वेरी गुड, या फिर 5 6 के 30, 30 के सिफर, हासिला 3, वेरी गुड। कहाँ से आया देखिए 3 है, हाँ 5 एकन 5, 5 और 3 8, है ना। चाहे आप 16 का पहाड़ा पढ़ो या इस अंदाज से ज़रब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 5 को 16 से ज़रब करें या 16 को 5 से ज़रब करने पर जवाब आ गया 80। अभी पूरा जवाब नहीं हुआ बच्चों, 16 80 नहीं, और ज़्यादा आने वाले बिस्किट।
16 को अब 10 से ज़रब करने पर, क्यों 10 से? क्योंकि हम 15 से इकाई 5 लिए थे, बच गया कितना? वेरी गुड, शाबाश, तालियां। 10 बच गया है ना, 10। 16 को 10 से ज़रब करने पर क्या आ गया? 16 के आगे सिर्फ एक सिफर बच गया, सिफर लग गया ना उसके दाएं जानिब, तो 160 हो गया। ठीक है, इन दोनों हासिले ज़रब को जमा करने पर, देखिए 80 और 160 इन दोनों को जमा करना होगा। जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 240। कैसे? सिफर सिफर सिफर, 8 और 6 कितना हो गया? 14। 14 के 4 हासिला 1, कहाँ पर? 1 पर आ गया, तो 1 और 1 2, 240। इस तरह 15 बिस्किट के पैकेट में 240 बिस्किट्स हैं। स्माइल। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे मश्क नंबर 5.3। दर्ज झैल को ज़रब दीजिए। पहला सवाल है 52 ज़रब 22। दूसरा सवाल है 231 ज़रब 31। तीसरा सवाल है 102 ज़रब 43। चलिए अब आपका वक्त शुरू होता है, इसको हल करके दिखाइए किस तरह से करेंगे। कि उसका मजमुआ निकालिए और उसका जवाब मिल जाएगा। उसके जवाब देखिए इस तरह से रहेंगे, 1144, फिर 7161 और 1386, 4386। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल, दर्ज झैल को ज़रब दीजिए। ये है आपका होमवर्क। ठीक है, सवाल है 31 ज़रब 4, 50 ज़रब 3 और 210 ज़रब 40। इसको किस तरह हल करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा? ठीक है, इंसान की बेहतरीन खूबी है कि इल्म सीखने के साथ साथ सिखाता भी है। सब पढ़ें, सब बढ़ें, हंसते खेलते रहिए और इल्म के तालिब होने के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRP, CRC शाहगंज। अल्लाह हाफिज़।